तो क्या आपको पता है कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं? कैसे एक इंसान कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाता है, मतलब कि किस प्रकार हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। हम सॉफ्टवेयर ही तो हुआ, यहाँ से हमने कुछ क्लिक करा तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से हमने क्लिक करके हार्डवेयर को हम कंट्रोल करते हैं। तो हम ये किस प्रकार करते हैं? तो इसको कंट्रोल भी करते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से, होता है OS। इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हेलो एंड वेलकम यार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें इसकी डेफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स डिवाइस सच एज डिस्क एंड प्रिंटर। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक इंटरफेस की तरह है। एक इंटरफेस की तरह है किसके? बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच में, यानी जो कंप्यूटर चला रहा है और कंप्यूटर के बीच में क्या है, ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिंग ऑल द बेसिक टास्क, जो कि सब टास्क जैसे कि फाइल मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, ये हम सब बाद में देखते हैं कि ये सब होते क्या है, पर इस सबको मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे साइड पे आई पे दिख जाएगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई हमारी और प्रिंटर हो गए, इनको वो कंट्रोल करता है। ये आप हैं, ये दूसरा इंसान है, ये आप है और आपको पूरी हिंदी आती है पर इंग्लिश नहीं आती, और दूसरा जो इंसान है उसे पूरी इंग्लिश आती है पर हिंदी नहीं आती। तो आप आपस में बात कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको बैठाना पड़ेगा एक इंसान या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपको ट्रांसलेट करके देगा उस सबको। जैसे कि आपको हिंदी से इंग्लिश में बात करनी है तो वो आपको इंग्लिश में आपकी हिंदी को उसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और उसकी इंग्लिश को आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। उसी प्रकार का काम होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी आप जो है आप वो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते हैं, आप जानते हैं इंग्लिश, हिंदी, जो भी है वो भाषा आप जानते हैं, और ये है हमारा ट्रांसलेटर जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर जो है वो आपकी भाषा नहीं जानता, वो जानता है किसकी भाषा? वो जानता है कंप्यूटर की भाषा, बाइनरीज 1010 ऐसे करके जो भाषा होती है बाइनरीज, वो जानता है कंप्यूटर। और आप जो है वो जानते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर कोई अपनी रीजनल लैंग्वेजेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है कि आप यहाँ से टाइप करा या फिर क्लिक करा कि हमें ये चीज़ प्ले करके दिखाओ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है, एज ए इंटरफेस काम करता है, यानी ट्रांसलेटर काम करता है कि यूजर ने ये रिक्वेस्ट करी है, तो वो रिक्वेस्ट देगा उसे और वहाँ से फिर 1010 समझ लेगा और 1010 फिर वो रिस्पॉन्स देगा आपको 1010 में, बाइनरी में। और जब वो रिस्पॉन्स देगा तो वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चीज़ प्ले करके दे देगा। तो इस प्रकार वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, यानी जैसे कि हमारे मल्टीपल यूजर्स हैं और हमने क्या करा कि सॉफ्टवेयर को कहा, जैसे कि हम पिछले एग्जांपल देखा, हमने सॉफ्टवेयर के लेवल पर हम देख रहे हैं हमें कोई ऐप डाउनलोड करना है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है जहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि क्रोम हो गया, और ये ऐसी बहुत सारी सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड करते हैं वो सब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि पहले से हमारे इनबिल्ट आते हैं। तो वो क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे कि यूजर ने ये रिक्वेस्ट मारी है और इसे करके दो भाई, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ले जाएगा हार्डवेयर के पास। और हार्डवेयर में क्या आता है, CPU, रैम, IO, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो क्या कहेगा, हार्डवेयर पर जाएगा और उसके बाद उन्हें कहेगा कि ये यूजर ने जो रिक्वेस्ट करी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करके दो हमें। तो फिर हार्डवेयर लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ट्रांसलेट करके देता है और फिर वो रिस्पॉन्स देता है। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ के हो गए 95, 98, XP, 7, विंडोज़ 10, आजकल जो लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज़ 11 भी, या फिर जो लिनक्स के आते हैं, यूनिक्स के आते हैं, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये आता है एप्पल का मैकओएस। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है, यानी उस बनाया क्यों गया है। इसका प्राइमरी गोल ये है कि प्रोवाइड कन्वीनियंस। मतलब पहले क्या होता था कि मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करी जाती थी, यानी अगर आपको एक छोटा सा कैलकुलेट भी करना है कि जैसे 555 डिवाइडेड बाई 3, तो इसके लिए भी आपको कोड लिखना पड़ेगा, और वो कोड आपको हर बार लिखना पड़ेगा जब उससे कैलकुलेट करेंगे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और इसका यही फायदा है कि ये हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। मतलब आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ रहा, वो लिखा हुआ कोड आता है, हमें बस उसे जस्ट क्लिक करना होता है और इसके बाद पूरा कैलकुलेटर आ गया, वहाँ पर हमें जो करना है तब हम प्लस माइनस इनटू बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर क्या सकता है। पहला इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये उसके मेन फंक्शंस होते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। यानी रिसोर्स लाइक रैम, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस को एलोकेट करना किसी प्रोग्राम को, और काम होने के बाद उनसे वो ले लेना। जैसे कि हमने क्रोम लिया है और उसको चाहिए रिसोर्सेस, यानी सबसे पहले उसको चाहिए CPU एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो पहले CPU देगा OS उसे, उसके बाद उसे एलोकेट करेगा क्या कुछ और रिसोर्सेज, जैसे कि रैम उसे दी,
रैम ओवरलोड हुआ और उसके बाद चाहिए उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर प्लेइंग द यूट्यूब। जैसे कि हमने यूट्यूब चेक करा तो उसके लिए उसे स्पीकर का चाहिए और कीबोर्ड चाहिए कि हमें उसमें टाइप करना है, माउस चाहिए हमें उसमें कर्सर लगाना है, तो ये सब उसे रिसोर्सेज चाहिए। और जब उसका काम हो जाए, जैसे अब हमने क्रोम क्लोज कर दिया, तो उसे वो रिसोर्सेज लेने भी वापस CPU लेना है। CPU तो पहले ले लिया गया है, पर अब उसे रैम लेनी है और इनपुट आउटपुट डिवाइस से वापस लेना है। ये सब काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड ऐप है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम कितने टाइम तक और कब तक प्रोसेसिंग पावर हम देते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को। अगला इसमें फाइल मैनेजमेंट, मतलब है कि कोई भी अगर मल्टीपल्स हमारे फोल्डर बने हुए हैं तो उनको किस प्रकार हमें ऑर्गेनाइज रखना है। कोई डायरेक्टरीज हो गई, उनको किस प्रकार हम आसान तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ है, उसका एक्सेस किसके पास है, डिटेल क्या है, ये सब जो रखता है वो रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट, यानी ट्रैक ऑफ ऑल कनेक्टेड डिवाइस टू द सिस्टम, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ये वो भी रखता है कि कौन से डिवाइस वहाँ पे कनेक्टेड है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, सबको ट्रैक रखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को करने में और कब तक हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है और किसी प्रोग्राम को एलोकेशन करना है या फिर डी एलोकेशन करना है, यानी उसे देना है या फिर उससे लेना है। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट भी वही है कि कोई भी हम प्रोग्राम चलाते हैं तो वो पहले मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रोग्राम को कब तक मेन मेमोरी में रखना है और कब तक उसे कितना रिसोर्स देने। ये नहीं है कि हमारे पास हम उसे देते जा रहे हैं, प्रोग्राम को हम रैम देते जा रहे हैं, उससे वापस नहीं ले रहे, तो हमें हमारे पास क्योंकि लिमिटेड रैम है, लिमिटेड मेमोरी है, तो हम उसे देंगे और इस्तेमाल होने के बाद उसे वापस ले लेंगे। ये सभी देखता है हमारा ऑपरेटिंग स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट यानी क्योंकि हमारे पास, जैसे कि पहले भी देख चुके हैं, ये स्टोरेज हो गया, ये भी मेमोरी हो गया, हमारे पास लिमिटेड होती है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज करना है हमें, तो ये सब काम भी देखना पड़ेगा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कि वो किस प्रकार स्मार्टली उनको यूज़ कर रहा है, किसको वो कितनी स्टोरेज दे रहा है। कहीं एक्स्ट्रा फाइल्स किसी के पास एक्स्ट्रा तो नहीं बच रही, वो वेटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग, कॉपी करना, यानी किसी फाइल को राइट करना है या फिर रीड करना है या फिर उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, कॉपी पेस्ट करना है, ये सब किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से स्टोरेज को मैनेज करना। ओके, द लास्ट इज सिक्योरिटी। हमारे जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसको अनऑथराइज्ड लोगों से, यानी कोई बाहर का हैकर ना आ जाए या फिर किसी ऐसे यूज़र ना लिया जिसका उस पर ऑथराइज ना हो, यानी बाहर का कोई ऐसा इंसान जिसका वो सिस्टम नहीं है, वो अगर हमारे सिस्टम को छेड़ता है तो इसको भी कौन देखता है, हमारा सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। हमारे प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड यूज़र डेटा, हमारे डेटा को और हमारे सिस्टम को बचाता है किससे, अनऑथराइज्ड लोगों से, अनऑथराइज्ड एक्सेस। इन सबको कौन देखता है, हमारा OS। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर लेवल पे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ये सब होता है किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा।